खैबर पख्तूनख्वा के थाने का एक SHO गब्बर सिंह बन गया और पूरी कांस्टी जो है उससे खौफजदा है, ये हम आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, शानदाना गुलजार जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के हलके NA30 से जो है वो कामयाब होती हैं और वो पूरा हलका एक SHO जो शानदाना गुलजार के मुताबिक खुद को गब्बर सिंह कहलवाता है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो उसके लोग जो हैं वो सारे खौफजदा हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी उस पूरे इलाके के लोग क्यों खौफजदा हैं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसका प्रूफ ये है कि जमीयत उलमाए इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी वो भी शानदाना गुलजार के साथ आई हुई थी और साबका MNA MPA जो हैं और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और मशरान जिनको कहते हैं वो भी आए हुए थे और उन्होंने इस SHO और गब्बर सिंह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा चैलेंज किया है कि उसको फौरन हटाया जाए। और आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, फिर इस पर बात करते हैं। दो ज़बानों में होगी, मैं उर्दू में भी बात करूंगी और पश्तो में भी अपने हलके से मुखातिब होंगी। ये जितने सारे लोग आपके सामने बैठे हैं ये NA30 पेशावर के रहने वाले लोग हैं। ये सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें हमारे पास अवामी नेशनल पार्टी, JUIF, PTI और जितने भी इलाके के मशरान हैं उनको हमने दावत दी है कि खड़े हों। क्यों? क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री के मसले खत्म नहीं हो रहे इस हलके में। ऐसे ऐसे अफसरान हमारे लिए तैनात किए जाते हैं, ऐसे तोहफे इस हलके को दिए जा रहे हैं कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का तहस नहस कर दिया है। लोगों को खवारिज बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है? लोगों से लाइसेंसदार पिस्तौल उठा लो, लोगों के घरों में जाओ। एक SHO है, एक SHO बड़ाबेर थाने का, लोगों के घरों में घुस के उनकी चीजें तोड़ना, उनकी खवातीन की बेहुरमती करना, ये हमारे हलके के, हमारी इज्जत के, हमारी इस्लाम के, हमारे पुख्तूनख्वा की तमाम ट्रेडिशंस के खिलाफ है। हमारी गलती ये है कि हमने हथियार डाल दिए, हमने शराफत का रास्ता पकड़ लिया तो ये समझे कि हम कमजोर पड़ गए। आज ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, ये मशरान आपके सामने 2-3 मिनट में आपके सामने वाकये रखेंगे कि किस तरह से बड़ाबेर थाने का SHO जिसने अपने एक इंडियन एक्टर पे अपना नाम रखा हुआ है, अपने आप को गब्बर सिंह बोलता है। खुदा का खौफ करिए, हिंदुस्तान है, ये मोदी का हिंदुस्तान है। और इंटीरियर मिनिस्ट्री को खैबर पख्तूनख्वा में चाहिए क्या? मैं बता देती हूं। मेरे हलके में हसन खेल में गैस, कोयला और तेल, उनके ज़खायर मिलने की खबरें, और जब ये खबरें फैलती हैं मीडिया पे, ओ जी, पहले पुलिस गर्दी शुरू हो जाती है, फिर दहशतगर्द पहुंच जाता है और फिर वो बाकी लोग आ जाते हैं, जी बाड़े लगा लो, हमें तो यहां ऑपरेशन करने हैं। ये याद रखें, अगर कल सुबह 8 बजे तक इस SHO बड़ाबेर को मुअत्तल नहीं किया गया, हम कल पूरा कोहाट रोड बंद करेंगे। मैं तमाम से माजरत कर रही हूं, CM साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूं, मैं कह भी चुकी हूं, उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा के कैदियों के लिए किया है शायद ही और किसी ने किया, लेकिन मैंने CM साहब से भी माजरत कर ली है कि सर अब फेडरल गवर्नमेंट की यह बदमाशी यहां नहीं चलेगी। अगर ये इतना तगड़ा पुलिस ऑफिसर है, इसको टांक भेजें, इसको वजीरिस्तान भेजें, इसको बाजवड़ भेजें जहां पे दहशतगर्द हैं। मेरे हलके में बेगुनाहों को उठा लेता है घरों से, FCR दोबारा जिंदा कर दिया है। गुनाह किसका होता है? उठाता है दूसरे को, तीसरे को, थाने से गायब कर देते, चौकियों में डालते हैं, चौकियों में उनके साथ वो करता है जो कुलभूषण और अभिनंदन के साथ नहीं हुआ। ये मेरा हलका है,
یہ مسلمانوں کا، پاکستانیوں کا، پٹھانوں کا حلقہ ہے، پی ٹی آئی کا بعد میں ہے. اور خبردار جو کوئی یہ سمجھے کہ ہم ڈر جائیں گے یا بہک جائیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. محترم اصحاب پریس، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج کی اس پریس کانفرنس کی نسبت اکٹھے ہوئے ہیں. حالات بہت پریشان کن اور سنجیدہ ہیں، اس لیے کہ یہ ڈگنیٹی جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ سوسائٹی کا ایز اے ہول کمپرومائز ہو رہا ہے. پولیس روز افروز جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اور یہاں پہ پرائیویٹ جرگے اور پرائیویٹ جرگے وہ بھی پولیس سٹیشنز پہ، اور پھر اس کی آڑ میں لوگوں کا قتل ہو جانا یا لوگوں کو ٹارچر کرنا، ایکسٹورشن کرنا، یہ روز افزوں کی بات بن گئی ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ جب ریپریزنٹیٹیو جو لوگ ہیں عوام کے، ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. میں یہاں پہ یہ بات کہہ دوں کہ NA-30 حساس ترین علاقہ ہے میرے صوبے کا، بالخصوص پشاور کا، اور اسے لیڈ ایک بہت بہادر خاتون کر رہی ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہے اور ہر روز کسی نہ کسی دھمکی کا سامنا کر رہی ہے. اندر بھی دشمن، باہر بھی دشمن، اس لیے کہ یہ پبلک ریپریزنٹیٹیو آئین کے مطابق عوام کا سیکرٹ ٹرسٹ سمجھتی ہے کہ اس نے عوام کی نمائندگی کرنی ہے. لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا پولیس کا کام ہے. یہاں پہ پولیس کے خلاف جب شکایت ہوگی تو کون سنے گا؟ اور جہاں تک قانون کو ماننے کی بات ہے، قانون پہ چلنے کی بات ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ پولیس کے اعلیٰ ترین سربراہ کے پاس یہ پورا علاقہ اپنی قومی اسمبلی کے نمائندہ کے زیر قیادت جا کے بیٹھا ہے اور تمام تر معلومات IGP کو فراہم کر دی ہیں. جب پبلک ریپریزنٹیٹیو یہ کہہ رہا ہے کہ ہٹاؤ اسے، تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.